नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें पोस्ट का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट अर्थात जेसीए। उसमें पूरे टोटल वैकेंसी है 241 अर्थात 241। तो आइए उसके बारे में हम विशेष चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें अभी हमने आपको बताया कि टोटल जो वैकेंसी है वो कितने हैं, 241। और ये ग्रुप बी है अर्थात नॉन गैजेटेड पोस्ट है। और ग्रेड पे जो है इसका 4200 ग्रेड पे है, अर्थात ग्रेड पे कितना है, 4200 है। अप्रोक्स जो सैलरी बन जाएगी वो 72 से लेके 75,000 इसकी सैलरी बन जाएगी। अगर हम बात करें तो ये आपको अर्थात दिल्ली में ही जॉब करना होगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है, तो आपको दिल्ली में ही जॉब करना होगा। यदि हम बात करते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन डेट अर्थात जो इसकी डेट की स्टार्टिंग हुई थी ऑनलाइन होना, वो था 5 तारीख दूसरा महीना 2025 अर्थात 5 फरवरी से इसका जो ऑनलाइन प्रक्रिया चल रहा है, अर्थात ऑनलाइन स्टार्टिंग हो गई 5 तारीख से। और इसका जो लास्ट डेट है वो कब तक है, लास्ट डेट है 8 तारीख तीसरा महीना 2025 अर्थात 8 मार्च 2025 तक इसका लास्ट डेट है। वो भी 23 अर्थात 11:55 PM तक इसका लास्ट डेट है। तो आइए इसका हम एप्लीकेशन फी देख लेते हैं, अर्थात क्या एप्लीकेशन फी होगा। यदि आप जनरल के या ओबीसी के हैं तो आप 1,000 रुपए आपको फी पे करना होगा, अर्थात यदि आप जनरल में हैं या ओबीसी में हैं तो आपको 1,000 फी पे करना होगा। यदि आप एससी या एसटी में हैं या पीडब्ल्यूडी में आते हैं या एक्स सर्विसमैन है तो आपको 250 रुपए फी करना पड़ेगा, अर्थात जनरल ओबीसी के लिए 1,000 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपए आपको पे करना होगा। अब आइए अब हम बात कर लेते हैं इनके एज की। यदि आप 18 से लेकर 30 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एज रिलैक्सेशंस भी दिया है। यदि आप एससी एसटी के हैं तो आपको 5 इयर्स रिलैक्सेशंस मिलेगा। यदि आप ओबीसी के हैं तो आप 3 इयर्स आपको रिलैक्सेशंस मिलेगा। यदि आप पीडब्ल्यूडी दिव्यांग में आते हैं तो 10 इयर्स आपको रिलैक्सेशंस मिलेगा। यदि आप पीडब्ल्यूडी और प्लस ओबीसी में आते हैं तो आपको 13 इयर्स रिलैक्सेशंस मिलेगा। यदि आप पीडब्ल्यूडी एससी एसटी में आते हैं तो आपको 15 इयर्स आपको रिलैक्सेशंस मिलेगा। अब आइए अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, अर्थात क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो हमारे पास होने चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री, अर्थात हमारे पास यदि ग्रेजुएशन डिग्री है तो हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। केवल और केवल क्या चाहिए, केवल और केवल हमें ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए बस। हालांकि बाद में आपको टाइपिंग स्पीड मांगा जाएगा 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में, अर्थात आपको केवल और केवल क्या चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। और बाद में आपको टाइपिंग स्पीड मांगा जाएगा 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में। और आपको थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अर्थात इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमें क्या जरूरत है, अर्थात केवल ग्रेजुएशन डिग्री जरूरत है। अब अगर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको ये बता दें कि इस फॉर्म को यदि आप अप्लाई करने से पहले एक बात याद रखिएगा कि यदि आपको इंग्लिश आती है, अर्थात इंग्लिश में आपकी कमांड है, तभी इस फॉर्म को अप्लाई करिए। क्योंकि इसका जो लैंग्वेज होगा, अर्थात पूरे एग्जाम का जो प्रोसेस होगा पूरा पूरा जो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। अर्थात सारे क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो इंग्लिश में पूछे जाएंगे। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश का है, अर्थात सब इंग्लिश में रहेगा। यदि आपका इंग्लिश पे कमांड है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, अर्थात इंग्लिश वालों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और साथ साथ में टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जैसा कि हमने बताया कि 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश। और आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा और साथ साथ में इसमें इंटरव्यू भी रहेगा। अर्थात क्या, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, 35 वर्ड प्रति मिनट रहेगा इंग्लिश में, और एग्जाम भी इंग्लिश में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और टाइपिंग होगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, वो भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इतने आपके सिलेक्शन प्रोसेस हैं। इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट। एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि ये जो लैंग्वेज होगा वो कौन सा लैंग्वेज होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जनरल इंग्लिश अर्थात 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड जिसमें मैथ और रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। इसके बाद जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, अर्थात 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, जिसमें आपको कम से कम 50 मार्क्स लाना ही है। अर्थात 50 मार्क्स कम हुआ तो आप फेल माने जाएंगे, अर्थात नॉट क्वालिफाइड। और इसके बाद दूसरे पे अर्थात पहले में ये सब होगा, दूसरे में आपका कंप्यूटर नॉलेज होगा। और आपको ये भी बता दूं ये सब के सब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, अर्थात सब के सब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे।
तो दूसरे नंबर पे कंप्यूटर नॉलेज होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। इसमें कम से कम आपको 13 अर्थात 13 मार्क्स लाने ही होंगे, अर्थात मिनिमम इसमें 100 में 50 मार्क्स लाने होंगे और इनमें कम से कम 13 मार्क्स लाने होंगे, 25 में 13। तब आप क्या, अर्थात आप इतने मार्क्स लाने ही होंगे, अर्थात इससे कम लाएंगे तो आप नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे। अर्थात पहले पे आपका जनरल इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जिसमें आपको 50 लाना अनिवार्य है। और कंप्यूटर नॉलेज उससे ज्यादा लाएंगे तो मतलब सिलेक्शन होगा, लेकिन उससे कम लाएंगे अर्थात 50 से कम लाएंगे तो नहीं होगा। और दूसरे पे आपका कंप्यूटर नॉलेज होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, 13 आपको लाना अनिवार्य है। अर्थात ये सब के सब इंग्लिश लैंग्वेज होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। अब आइए अब हम तीसरा और चौथा देख लेते हैं। इसके पहले हमने आपको ये बताना भूल गया कि जो हमारा पहला और जो हमारा दूसरा था, अर्थात जो पहले में इंग्लिश एप्टीट्यूड और साथ साथ में जीके जीएस था, और जो टाइपिंग था वो पूरे के पूरे 2 घंटे के थे। वो जो पूरी टाइमिंग थी वो 2 घंटे की थी। तो तीसरा जो है वो 10 मिनट का है, चौथा जो है वो 2 घंटे का है, और पहला दूसरा कितना था, वो भी 2 घंटे का था। तो आइए तीसरा में क्या है, वो टाइपिंग टेस्ट है, वो भी इंग्लिश में होगा, और 35 वर्ड प्रति मिनट, टाइमिंग 10 मिनट जैसा कि बताया। और इसमें आपको मिस्टेक अलाउड है केवल और केवल 3%, अर्थात पूरे टोटल वर्ड्स का जो आप टाइप करोगे पूरे टोटल वर्ड्स का, उसमें केवल और केवल 3% मिस्टेक अलाउड है, और वो भी आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा, और जिनमें से आपको 25 लाना अनिवार्य ही है, अर्थात 25 लाना अनिवार्य ही है। अब अगर हम चौथा बात कर लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और पूरे के पूरे टाइमिंग 2 घंटे। और इसमें आपको कंप्रिहेंशन पैसे रहेगा, प्रीस रहेगा, और आपको ऐसे राइटिंग करना होगा वर्ड्स का। अर्थात इसमें भी 50 मार्क्स लाना, अर्थात 50 मार्क्स है, जिसमें से आपको 25 मार्क्स लाना अनिवार्य ही है। अर्थात ये पूरे के पूरे जो एग्जाम होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, पहली बात। दूसरी बात, पहला और दूसरा जो होगा, अर्थात पहले में आपका इंग्लिश और एप्टीट्यूड और जीके और साथ साथ में कंप्यूटर 2 घंटे के होंगे, और दूसरा जो होगा 10 मिनट का होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट, 3% अर्थात मिस्टेक अलाउड है जो पूरे वर्ड का टाइपिंग करोगे। और चौथा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, पूरे के पूरे 2 घंटे, और इसमें कंप्रिहेंशन पैसेज प्रेस और राइटिंग ऐसे वर्ड लिखना होगा। 50 मार्क्स 25 मार्क्स लाना अनिवार्य ही है। अर्थात आप इनसे कम लाओगे, अर्थात जो 50 मार्क्स है उसका 50%, अर्थात 25 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य ही। यदि उससे कम लाएंगे तो आप नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे। अर्थात यदि आपकी इंग्लिश में कमांड है, इंग्लिश मजबूत है, तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। तो आइए हम लास्ट का देख लेते हैं, अर्थात हमारा जो पांचवा होगा, पांचवा फेज जो होगा वो हमारा इंटरव्यू होगा, अर्थात लास्ट का हमारा क्या होगा, इंटरव्यू होगा। वो भी 25 मार्क्स का होगा, जिनमें से हमें 13 मार्क्स तो लाना ही है। अर्थात हमने देखा क्या, हमने देखा पहला और दूसरा, अर्थात पहले में आपका इंग्लिश और एप्टीट्यूड और जीके, और आपका क्या कंप्यूटर, ये सब के सब पूरे के, अगर आप इंग्लिश एप्टीट्यूड और जीके देखे होंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और जो आपका कंप्यूटर था वो आपका पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन था, अर्थात 25 मार्क्स का। तो आपका पूरे 2 घंटे थे। और जो आपका तीसरा था वो टाइपिंग था, उसमें आपको 35 वर्ड प्रति मिनट और 3% एरर था। और जो आपका चौथा था वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ही। और जो आपका पांचवा है वो लास्ट का है क्या, इंटरव्यू। अर्थात ये पांचों के पांचों जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आप इसको फॉलो करते हो, अर्थात आप इसे क्रैक करते हो, तो ये नौकरी आपके हाथ में है। अर्थात कौन, जेसीए का, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का। तो अब आइए अब हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। अर्थात हम सबसे पहले देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो इंग्लिश के सिलेबस में सबसे पहला है ग्रामर, इसके बाद वोकैब पूछा जाएगा, इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, इसके बाद स्पॉट द एरर, फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स होमोनिम्स, इसके बाद स्पेलिंग्स भी रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज रहेगा, और सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट्स भी रहेगा। अब आइए अब हम जनरल एप्टीट्यूड सिलेबस को भी देख लेते हैं, जिनमें आपका एनोलॉजीज रहेगा, और इसके साथ साथ नंबर सीरीज भी रहेगा, और इसके साथ साथ वर्बल रीजनिंग भी रहेगा, और साथ साथ में मैचिंग डेफिनेशन भी रहेगा, और साथ साथ में कोडिंग एंड डिकोडिंग भी रहेगा, और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज भी रहेगा, और साथ साथ में आपका कोर्स ऑफ इफेक्ट भी रहेगा, लॉजिकल डिडक्शन रहेगा, और स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट भी रहेगा, और साथ साथ में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी रहेगा। अर्थात आप देख पा रहे हैं कहीं कहीं रीजनिंग है, लेकिन इनमें कुछ थोड़ा बहुत आपका मैथ भी रहेगा, लेकिन अत्यधिक से ज्यादा आपका रीजनिंग ही रहेगा। अब आइए अब हम जीके सिलेबस को भी देख लेते हैं। तो इसमें जीके सिलेबस में क्या है, फिजिक्स है, और साथ साथ में क्या है, केमिस्ट्री है, और साथ साथ में आपका बायोलॉजी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, और साथ साथ में आपका ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, और साथ साथ में क्या है, करंट अफेयर्स भी है। ये आपका कौन सा है, ये आपका जीके सिलेबस।
अब आइए अब हम कंप्यूटर सिलेबस को भी देख लेते हैं। कंप्यूटर सिलेबस में रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और साथ-साथ में इंटरनेट यूजेज और कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी रहेगा, एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट भी रहेगा और वर्ड्स प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड्स भी रहेगा और एमएस पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन भी रहेगा। ये सब के सब हमने आपको सिलेबस भी बता दिया। तो ये मेरे द्वारा थोड़ा-सा किया गया प्रयास। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।